ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। तो साथियों, इससे पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी, क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन के बारे में जाना था। कौन सी लाइन है जो क्रिटिकल होती है, या कहा जाए फेज चेंज हो जाता है, जो कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। तो कुछ लाइनें होती हैं जो उस लाइन के बाद, समझ लीजिए सीमा पार करने के बाद बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। उन्हें नोटिस कर लिया गया है, सभी एक्सप्रेस कर आपको बताए जा चुके हैं डायग्राम में, आप उन्हें समझ सकते हैं। पिछली लाइन पर L1 लाइन, जो कि L1 लाइन ये कंप्लीट लाइन है, क्योंकि एक ही तो लाइन से कनेक्टेड है। ये रीजन चाहे अलग अलग हो इनके, तो L1 लाइन ये है। सेकेंड लाइन, इसको L2 नाम दे दिया है, इसको LCM नाम दे दिया गया है। तो ये क्रिटिकल लाइन है, तो यहाँ पर मीन क्रिटिकल लाइन बोल दिया गया है इसे, या इसे आप एल से, ए से, किसी भी अल्फ़ाबेट से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेन रोल है इन चीज़ों को समझने वाला, रेंज कितनी है, क्या माइक्रोस्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, या फिर क्या बदलाव आ जाते हैं ये लाइन, ये बाउंड्री क्रॉस करने के बाद क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये पिछली वीडियो में हमने जाना था, ऑस्टेनाइट के रीजन को हम चेंज करते हुए आते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन से। तो ये रीजन, ये माइक्रोस्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, पियर लाइट की तरफ आ जाते हैं, जो कि कोर्स पियर लाइट मिलता है। इधर की तरफ आपको फाइन पियर लाइट मिलता है। तो ऑस्टेनाइट ही है, ये रेंज इसकी बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक 2.1% कार्बन तक आप मिलाते हैं। टेम्परेचर रेंज 910 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रखते हैं, और यहाँ तक चले जाते हैं 1147 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये रीजन जो है गामा ऑस्टेनाइट वाला रीजन होता है। तो इसमें से आप किसी रीजन से नीचे की तरफ आते हैं, ठंडा करते हुए आते हैं, तो आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। समझ लीजिए किसी एक लोकेशन से आप आ रहे हैं, आपने रास्ते अलग अलग चुन लिए हैं, कहाँ कर आ रहे हैं, तो आपको अलग अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार का माइक्रो स्ट्रक्चर है इसका। तो इसमें सभी लाइनों के बारे में, L1, L2, LCM के बारे में जान लिया था। और कहाँ पर हाइपो यूटोक्टोइड स्टील प्राप्त होता है, जो कोर्स पियर लाइट हमें देता है। हाइपर यूटोक्टोइड स्टील कहाँ प्राप्त होता है, जो आपकी 0.8% कार्बन है, इससे अधिक आप कार्बन मिलाते हैं तो ऊपर हाइपर यूटोक्टोइड स्टील प्राप्त हो जाता है, जिसका माइक्रोस्ट्रक्चर फाइन पियर लाइट बन जाता है। जैसा बताया था आपको, कोर्स पियर लाइट सॉफ्ट होता है, और फाइन की तरफ आप चलते जाएंगे, कार्बन बढ़ाते जाएंगे तो हार्ड होता चला जाएगा। L1 लाइन है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर स्टील 727 डिग्री सेंटीग्रेड हम इस्तेमाल कर रहे थे। माइक्रोस्ट्रक्चर में किस प्रकार चेंज आता है, ऑस्टेनाइट से घूमते आते हैं, कोर्स पियर लाइट या फाइन पियर लाइट हमें प्राप्त हो जाता है। अब चलिए साथियों, जानते हैं L2 लाइन के बारे में। ये अपनी L1 लाइन थी, L1 लाइन आपने देखी है, यहाँ आप देख सकते हैं L1 लाइन है, तो L2 लाइन है। तो ये क्रिटिकल, ये लोअर लाइन बोल सकते हैं आप इसे अपर लाइन बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही लाइन क्रिटिकल है। यहाँ भी माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज देखने को मिलेगा। इस रीजन से फिर वापस आएंगे आप घूमते हुए, तो भी आपको माइक्रोस्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर मिक्सर का माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगा आपको, यहाँ पर अलग से मिक्सर देखने को मिलता है, जो अल्फा सीमेंटाइट का मिक्सर होता है एक तरह से कहा जाए। तो सभी चेंज आ रहे हैं। तो ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, इसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन बोल सकते हैं। और ये लाइन जो होती है मीन क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन होती है। तो L2 लाइन है यहाँ पर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हाइपो यूटोक्टोइड स्टील। तो ये लाइन, अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, क्या महत्व है, क्या रोल होता है इनका। अपन कूलिंग करते हुए आप जाते हैं, कूलिंग करने पर क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है। इस लाइन से आप गुजरते हुए आते हैं तो आपको गामा ऑस्टेनाइट टू फेराइट प्राप्त होता है, या फेराइट ना प्राप्त होते हुए पियर लाइट प्राप्त हो सकता है, या फिर दोनों का मिक्सचर प्राप्त हो सकता है। सिग्निफिकेंस में आप देखेंगे गामा ऑस्टेनाइट टू फेराइट और पियर लाइट और ए मिक्सचर ऑफ दी टू, जो अब आपको दिए गए हैं, इनका मिक्सचर प्राप्त हो सकता है, इनमें से कोई एक चीज़ प्राप्त हो सकती है। अब ऐसा कैसे हो रहा है, ये डेफिनेशन सारी डायग्राम आपको समझ में आ जाता है, तो आप आसानी से शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किन शब्दों से जो डायग्राम एक्सप्रेस किया जा रहा है, क्या हाव भाव है जो आप बताना चाहते हैं। यदि डायग्राम क्लियर है तो आप 2 शब्द उसके बारे में एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं। जैसा कि आप इस लाइन से आ रहे हैं तो अल्फा फेराइट के रीजन में भी आ सकते हैं, यहाँ आकर अपना रास्ता या मंजिल पर पहुंच सकते हैं, इधर होते हुए आ सकते हैं। जो रीजन आपको चेंज देखने को मिल रहा है, अलग अलग माइक्रोस्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से आते हैं तो आपको अलग अलग माइक्रोस्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो यही सब यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप ऑस्टेनाइट से होते हुए आते हैं फेराइट, पियर लाइट या मिक्सचर ऑफ टू, दोनों के मिक्सचर की तरफ पहुँच सकते हैं। चलिए अब जान ही लेते हैं LCM के बारे में या ACM के बारे में, जो कि मीन क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हाइपर यूटोक्टोइड स्टील। यहाँ पर अब तक हम बात कर रहे थे, जो किसकी बात थी, वो हाइपो की थी। अब हम हाइपर की तरफ आ गए हैं, अर्थात कह सकते हैं 0.8% कार्बन से अधिक कार्बन हमने मिला दिया है स्टील में।
तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हाइपर यूटोक्टेड स्टील डायग्राम से आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। जो ये आपको लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन तो है ही ऑलरेडी L1 लाइन है, लेकिन ये लाइन अपर लाइन बोल सकते हैं इसको, या मीन लाइन बोल सकते हैं आप। तो अब ये लाइन आ रही है किसके लिए? ये हाइपर यूटोक्टेड स्टील के लिए लाइन है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम तत्पर रहेंगे। यदि कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा तो स्पेशल सेपरेट वीडियो या आपको अवेलेबल कंटेंट करा कर देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।